दिन है मंगलवार, तारीख 26 सितंबर 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले सुर्खियां। बिहार में बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण में 12 घंटे से भी ज्यादा काम लिए जाने के खिलाफ मजदूर हड़ताल पर। तमिलनाडु की चेन्नई में आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने के कारण काम पूरी तरह से ठप। झारखंड हाईकोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के 44 मजदूरों की बर्खास्तगी के आदेश को किया खारिज। चिले में श्रम विभाग ने कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए 24 फुटबॉल क्लबों पर लगाया जुर्माना। और ताइवान में गोल्फ बॉल बनाने वाली कंपनी में विस्फोट के बाद आग लगने के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 10। अब खबरें तफसील से। बिहार के बक्सर जिले में बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण में लगे 3000 से अधिक ठेका मजदूर वेतन में वृद्धि और 8 घंटे का कार्य दिवस सुनिश्चित करने को लेकर पिछले गुरुवार से हड़ताल पर चले गए हैं। सतलज जल विद्युत निगम द्वारा लगाई जा रही इस परियोजना के निर्माण पर कुल 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च होने हैं, जिसका ठेका लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी को दिया गया है, जो मजदूरों को बहुत कम मजदूरी पर दिन में 12 घंटे से भी अधिक काम करने के लिए मजबूर कर रही है। तमिलनाडु के चेन्नई के पास स्थित पेगाट्रॉन फैक्ट्री में बिजली की चिंगारी से आग लगने के बाद पिछले 2 दिनों से उत्पादन पूरी तरह से बंद है। पेगाट्रॉन भारत में एप्पल के लिए आईफोन असेंबल करने का काम करती है, जिसका आईफोन की कुल बिक्री में लगभग 10% हिस्सा है। भारत में आईफोन का निर्माण शुरू होने के बाद से ही एप्पल कंपनी सवालों के घेरे में रही है। यह उत्पादन बंद होने की तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले साल 2021 में कैंटीन में खराब खाना खाने के कारण 2000 से भी अधिक मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जिसके बाद उत्पादन लंबे समय तक प्रभावित रहा था। उससे भी पहले विस्ट्रॉन फैक्ट्री में साल 2020 में मजदूरी का भुगतान न होने के कारण मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद श्रम अदालत के वर्ष 2017 के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल के 44 परमानेंट मजदूरों को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए थे। मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मजदूरों को बर्खास्त करने का आदेश देना लेबर कोड के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बर्खास्त किए गए मजदूर करगाली और स्वांग कोल वॉशरी में काम कर रहे उन 134 मजदूरों में से हैं, जिन्हें दशकों लंबी चली कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के साल 2010 के आदेश के बाद परमानेंट किया गया था। वर्ष 2012 में सीसीएल प्रबंधन ने इन स्थायी मजदूरों के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर चिले से, जहां सरकार ने कार्यस्थल पर सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने के लिए 36 महिला फुटबॉल क्लबों में से 25 पर जुर्माना लगाया है। इन उल्लंघनों में कार्यस्थल पर जोखिम पैदा करने वाली प्रक्रिया को खत्म करने में नाकामी, काम के कपड़े उपलब्ध न कराना, खिलाड़ियों को मिलने वाली सेवाओं में साफ सफाई की कमी, सामाजिक सुरक्षा योगदान का समय से भुगतान न करना और कार्यस्थल पर नहाने और कपड़े बदलने के लिए साफ शौचालय का न होना आदि शामिल हैं। बताते चलें कि खिलाड़ियों की यूनियन ANJUFF द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद श्रम विभाग ने यह निरीक्षण शुरू किया था, जिसके तहत दोषी फुटबॉल क्लबों पर लगभग $230,000 अमेरिकी का जुर्माना लगाया गया है। उधर ताइवान के पिंगतुंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क स्थित गोल्फ के खेल के लिए बॉल बनाने वाली कंपनी लॉन्च टेक्नोलॉजीज में विस्फोट के बाद आग लग जाने के कारण 4 दमकल कर्मियों सहित 10 मजदूरों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से भी अधिक मजदूर बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। कंपनी में खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होने के कारण आग पर काबू पाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें और भी राहत कर्मियों के घायल होने की संभावना है। इस अंक में बस इतना ही। शुक्रवार को नई खबरें लिए हम फिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए दें इजाजत।